जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। एक सहाबी थे, मदीने मुनव्वरा के करीब थे। उन्होंने मिन्नत मानी, बीमार थे कि या अल्लाह इस बीमारी से शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। ऐसे ही मिन्नत मानना भी चाहिए। जैसे हजरत फातिमा जहरा ने मिन्नत मानी कि या अल्लाह शिफा दे दे, तो उनके बच्चे हसनैन बीमार थे, तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अब आजकल मेहरुए कौन मिन्नत माना था, या अल्लाह हमारी काम हो जाए तो हम अजमेर शरीफ में बकरा ज़बा करेंगे। अब बताओ, तुम तो मुंह से कही दी और बकरा ले जाके वहां ज़बा करना कितना कठिन काम है। ऐसे हमरे उधर एक इमाम साहब हैं, उनके मुलबैन मान ली या अल्लाह हमारी काम हो जाए तो गाजी बाबा के वहाँ बकरा के ज़बा करेंगे। गाजी बाबा बहरेच में, हमरे वहाँ से 55-60 किलोमीटर दूर। काम हो गया। अब मौलवी की तनख्वाह 5000। अब कत्ता खाए कत्ता बचावे, जो बकरा ले 10,000 के। बहरहाल धीरे धीरे जोरत बटोरत मौलवी बकरा खरीदे, फिर चावल आवल के इंतजाम की। फिर अब कोई सवारी नहीं पावे, कोई टराली वाला नहीं पावे, तो आए के मौलवी पर बरसे, कहा तू बहुत मानत है मिन्नत, तू ही जा ढूंढ के लेके आओ, तोर मुंह बहुत खुलत है, जा लेके आओ। टराली ढूंढे पे तो खाना बनाए वाला नहीं मिले। फिर आए के मौलवी पर उस सवाल, तब मौलवी पहुंच फैला दुआ मांगे लागे कि ने गाजी बाबा आपकी फरियाद अब ना मन, ये गाजी बाबा आपकी फरियाद। मिन्नत मानो या अल्लाह तू मुझे शिफा दे दे तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। बेशक बेशक। मिन्नत मानो या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं रोजा रखूंगा। वो मिन्नत मानो जिसको पूरी करने में भी तुम्हें तकलीफ ना हो। कुरान में है अद्दीन युसरुन, दीन बहुत आसान है। तो जब दीन आसान है तो दीन को कठिन न बनाओ। साहबी ने मिन्नत मानी अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। ठीक हो गए तो मदीना आए, हुजूर के पास कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी तो मेरी मिन्नत पूरी हो गई, तो अब कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया जाओ मक्का काबा की चौखट चूमो। कहते अल्लाह के रसूल मैं मक्का नहीं जा सकता, तकरीबन 400 किलोमीटर मक्का है मदीने से, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और मैं कमजोर आदमी हूँ, इतना लंबा सफर पैदल भी नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल मक्का जा नहीं सकता, कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया इरजी इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। इरजी इला बैतिका, अपने घर वापस जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों ये माँ का कदम है। कहीं कुरान हदीस में दिखाए दो कि पीर का पैर चूमना सुन्नत है। पीर का पैर चूमना ना कुरान से साबित ना हदीस से साबित। और पीर का पैर चूमने के लिए सब परेशान हो, माँ का पैर नहीं चूमते जिसको हदीस से मेरे नबी ने फरमाया। बाप का हाथ नहीं चूमते, माँ बाप का हाथ चूमना मुस्तहब है। न माँ का हाथ चूमेंगे न बाप का। बाप का पैर कभू न दबाई है, पीर साहब आ जाए तो 10 मुरीद दबाई है, अल्लाह जाने का दबावा कर। और पीर इतने बड़े काहिल दबुआवा करिए पे लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब हो सकता है? शेख सादी ने लिखा है इंसान की बर्बादी का सबसे वाहिद सबब है तो वो काहिली। पड़े रहो घरे दुकान न खोलो तो कहाँ से खाए ले हो बोलो, पड़े रहो खेती न देखो तो कैसे करो? काहिली इंसान को बर्बाद कर देती। बताते दुई ठोरे काहिल रहे और स्टाफ के दोस्ती हो जाते। दुई ठोरे काहिल रहे, दोनों दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों काहिल निकले सफर में, तो रास्ते में यह बैर के बिरवा देखें पकी पकी बैर लाग रहे, तो दोनों काहिल वो बिरवा नीचे लेट गए कि लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी, तो लेटे दोनों। इत्तेफाक से एक बैर बहुत पकी हुई थी तो पकी पकी बैर गिरी,
जब गिरी तो दोनों देखें, सोचे कि कोई आवत तो उठाए के मुंह में रख ले तो खा लिया जाए। इतने बड़े काहिल है लेटे। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल मुंह में से पुकारिश, कैसे इधर आ इधर। तो मुसाफिर आवा तो कहे दे बैरिया उठा के हमरे मुंह में दे दे। तो उठा के दे दी तो कहे जाए ला। तो फिर पुकारिश, कहे इधर आ रे, कहाँ जाते रे, मुंह के बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे। तो लौटा तो दुई लात मारी, कहे सारे बियो मुंह के नहीं निकाल सका था। तो दोसर का काहिल जो बगल में लेटा रहा, कहे सौ दुई लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई से और दुई लात मार। बताओ ऐसे ऐसे काहिल। तो बताओ जब पीर इतना बड़ा काहिल की 10-10 मुरीदों से पैर दबवा रहा है तो अपने मुरीद को अच्छा रास्ता कब बता पाए। लोगो माँ बाप की खिदमत करो। मारहरा शरीफ जहां से आला हजरत मुरीद, आला हजरत कहां से मुरीद थे? मारहरा। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियां किबला हर साल उर्से कासमी में ऐलान करते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, ये समझते हो कि हम पीर के पास आ गए हैं, पीर हमको बख्शवा लेंगे। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाए। आज हम कुरान पढ़ते, कुरान पे अमल नहीं करते। फरमाते हैं तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। पता है चला कि हमारी दुआएं जब कबूल होंगी जब हम सच्ची बोली बोलें और अपने नफ्स को ज़िना से रोकें। बगदाद के एक बादशाह थे हारून रशीद, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा। मियाँ बीवी में एक दिन तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं में होती है, चाहे वो हजरत हो, चाहे हाफिज जी हो, चाहे प्रधान जी हो, हर घर में तू मैं में होती कि नहीं होती? बोलो। तो सब लोग कुंवारे में बैठे यार, बोलो ना यार, अरे कुछ बताओ। लागत है इसे बिल्कुल भोले भाले हो, घर में कुछ होते नहीं। चाहे जितने बड़े सिद्धुआ हो, घर में फंसत जरूर। हर घर में तू मैं में होती है। हारून बादशाह थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे, नेक थे। बीवी जुबैदा थी। दोनों मियाँ बीवी में एक दिन तू मैं में हो गई। तू मैं में हो रही थी, इतने में जुबैदा ने हारून से कहा हट जा जहन्नमी। डांटा जुबैदा ने, कहा हट जा जहन्नमी। आज भी औरतें कहती हैं, जहन्नमी नहीं कहते तो कुत्ता सुत्ता कह देते, हट जा कुत्ता बाबा, कहती कि नहीं? उन्होंने कहा हट जा जहन्नमी। तो हारून को गुस्सा आया कि बीवी होकर मुझे जहन्नमी कहती है। गुस्सा आया और कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आजकल मर्दन के पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है, तन को गुस्सा ने बस यही का लेके चल। ऐ लोगो गुस्सा आए तो मुंह न खोलो। गुस्सा आए तो अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को पछाड़ दे, मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं बली शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अपने नफ्स पर काबू कर ले, सरकार फरमाते पहलवान वो है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब बीवी बदतमीजी करे तो तुम पहलवान बनो। कौन पहलवान? घर से बाहर निकल, मुंह पे ताला लगा लो कि मुंह से हम कुछ बोलेंगे नहीं, वरना वो हवा का औलाद मानी थोड़ो, वो तो कहीं असील की हो तो छोड़ दो तुम। तो मर्द कहा के असील के ना बन छोड़ी दे, असील के हो तुम छोड़ दो। मर्दवा के बस मुंह खुलहीन वाला है, चुप पे रहो। असील के हो तो तुम खोल दो। आज मर्द का अब्बे खुलहीन जे लागत है, मुंह में बम धरे अब्बे डाल, लेकिन वो बेचारी कम अकल का हक माने वाली, कई बार असील को तुम खोल दो
और जब मुंह खुलत है तो अल्लाह जाने एक सांग मकत्ती तलाक दे। एक आदमी ऐसा रहा है मुंह खोलिस और दिहिस तलाक कई थो। उसके बाद जब गुस्सा ठंडान जब जानिस कि हाय हमरे लिए तो ये हराम हो गया, तब गवा मदरसा में। कब वो मदरसा नहीं जाता, ये नौबत आएगा तो गवा मदरसा। वहाँ गवा दूरे से कहते हजरत सलाम अलैकुम। हजरत पूछिन का बात कि हजरत घर में झगड़ा हो तो गुस्सा में यह तिलाक नहीं करेगा हजरत। हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गई। कहीं ना है हजरत जो खर्चा पानी में ले लो बनावे का कोई सूरत से लगा तो हम कौन होते बीज बना था। हजरत ने फरमाया भगाया, जब वहां से भगा तो दूसरे मदरसा पहुंचा, वहां भी गया तो वहां भी हजरत ने भगाया। हराम को हलाल कौन बता देगा। लेकिन इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी टहरत रहा, वो मिल गया। जब दज्जाल मौलवी से मुलाकात हुई तो बताइए कि हजरत ऐसा ऐसा होएगा, खर्चा पानी ले लो का बनाए दो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे हो, तो कहे मौलवी साहब जौन बताइए तो दे देवे। तो मौलवी कहा था रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह दे। दज्जालन के कौन ठिकान निकाल दे दी 10,000। जब 10,000 मौलवी पाए गए तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे, दिन कौन रहा है। बड़ी देर सोचे साचे, उसके बाद के मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। तो मौलवी कहा था इतवार के दिन गए ना, जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी दज्जाली मुहर। है लोगों गुस्सा आए तो तलाक न दो। फुकाहा लिखते हैं किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है, निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है। और पत्थर जब शीशे पर पड़ता है तो शीशा फूटता है। चाहे मोहब्बत से मारो पत्थर तब भी शीशा फूटेगा, और चाहे गुस्से से मारो तब भी फूटेगा। इसलिए जब भी तलाक दोगे तलाक पड़ेगी, इसलिए तलाक न दो। ये सोच लो कि मेरे पैगंबर ने निकाह किया है, तलाक नहीं दिया है। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। गहरा निकाह किया लेकिन तलाक नहीं दिया। तुम भी तलाक न दो। हाँ, एक सूरत में तलाक देना इस्लाम ने हुक्म किया है। वो कौन सी सूरत है कि शादी होने के बाद मर्द नामर्द हो जाए, कुव्वते मर्दानगी चली जाए और इलाज के बाद भी मर्दानगी कुव्वत न लौटे, तो ऐसे पर तलाक देना वाजिब है। क्या है? नहीं देगा तलाक तो गुनहगार है। तलाक दे दे ताकि वो औरत किसी मर्द से शादी कर कर अपनी जिंदगी खुशगवार कर ले। तो एक सूरत है नामर्दी की, यानी मर्द मेहरा हो तो तलाक दे दे और मर्द हो तो तलाक न दे। अब याद रखो अपने मोहल्ला में जो तिलाक दिहिस तो जान जाओ का हो, मेहरा है मेहरा। अगर मर्द होता तो कभी उसके मुंह से तलाक का लफ्ज नहीं निकलता। तलाक देने से अर्श आदम थरथरा जाता है। हारून रशीद ने कह दिया अगर जहन्नमी हो तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। जुबैदा ने माफी मांगा, प्यारे शोहर गलती से बोली निकल गई, माफ कर दो। माफी मांगी तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन तलाक दे चुके थे तो अब क्या करें। तो बगदाद के आलिमों को बुलवाया। सारे आलिम बगदाद के बादशाह के महल में जमा हुए। बादशाह था हारून। जमा हुए तो बगदाद के बादशाह हारून ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कह दिया है अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? बगदाद के आलिमों ने कहा इस मसले का जवाब हम नहीं बता सकते। कहा क्यों? कहा तुमने ऐसे तलाक दिया होता तो हम जवाब दे देते, लेकिन तुमने उसमें जहन्नमी का लफ्ज लगा दिया कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो अगर तुम जहन्नमी हो तो जुबैदा तुम्हारे निकाह से निकल गई, और अगर जन्नती हो तो जुबैदा नहीं निकली। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हम लोगों को पता नहीं, ये पता सिर्फ खुदा ही को है। अल्लाह ही जानता है तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो, हम कैसे बता सकते। तब हारून बादशाह नाराज हुए।
तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? नजराना तुम लोग लेते हो, दावत तुम लोग खाते हो, मसला कौन बताएगा? तब आलिमों की झुरमुट में एक लड़के थे जिनकी रेखें आ चुकी थी, लड़के थे भी, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो इस मसले का जवाब मैं बता दूं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कौन लड़के थे? होने वाले इमाम शाफई थे। एक वक्त आया कि वही लड़के इमाम शाफई बनकर चमके। लड़के ने कहा बादशाह एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा कोई नेकी आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ खुदा के डर से की है? न किसी का डर रहा हो, न किसी का दिखावा रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से कोई नेकी की है? जरा इको बंद कर दो भैया, इको न खोलो बिल्कुल। बादशाह ने कहा हाँ, अपनी जिंदगी में एक नेकी मैंने सिर्फ खुदा के डर से किया। कहा क्या? का एक वक्त था कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी हाजिर हुई, फरियाद लेने आई थी, मुसीबत ज़दा थी लेकिन जवान थी, खूबसूरत भी थी। जब वो लड़की शाही महल में आई, मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी जवानी और उसके हुस्न को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। मैं इरादा किया, उठा, ज़िना करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा तो उस लड़की ने कहा था हारून आज तुम बादशाह जरूर हो, पुलिस तुम्हारे कब्जे में है, फौज तुम्हारे कब्जे में, पुलिस और फौज का तुम्हें डर नहीं है, और शाही महल है, इसके अंदर कोई देख भी नहीं रहा है, किसी के दिखावे का भी डर नहीं। लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन सब हाकिमों के हाकिम की बारगाह में हाजिरी होगी। आज बादशाह जरूर हो, जो सब बादशाहों का बादशाह है, उस खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं क्या जवाब दूंगी? अरे हारून इस शाही महल में कोई नहीं देख रहा है लेकिन उस खुदा से राज पोशीदा नहीं है। हारून कहते जब उस लड़की ने इस तरह की बात कही तो मेरे दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ, मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए और मैं दूर रहा, उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन जो मैंने अपने आप को जिना से बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। जब उस लड़के ने सुना तो कहा तो अब अपना जवाब कुरान से सुन लो। लड़के ने कुरान पढ़ा। कहा अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, लेकिन वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, पस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून तुम जहन्नमी नहीं हो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो। लिहाजा जब जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़ी, जुबैदा तुम्हारे निकाह में है। ऐ लोगों पता चला कि जिसने अपने नफ्स को रोक लिया ज़िना से, जो ज़िना से बचा, जबान बचाया, मेरे नबी फरमाते उसका ठिकाना तो जन्नत है। इसलिए अच्छी बोलियां बोलो और अपने नफ्स को गुनाहों से रोको।